अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सालार और आप देख रहे हैं यूथ मॉन्टेज। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपको सक्सेसफुल होना नहीं देखना चाहते, मगर आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को जहन में रखना होगा। बहुत सारे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको बेइज्जत करेंगे, इंसल्ट करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, मगर आपको उस इंसल्ट को अपने सर पे नहीं चढ़ाना, उसको अपने ईगो में कन्वर्ट नहीं करना। अगर ईगो बनाना ही है तो उसको पॉजिटिव ईगो बनाएं, क्योंकि जब आप किसी की इंसल्ट सुन के जब दुखी होते हैं तो आप गलत कदम उठाते हैं या खुद को ब्लेम करते रहते हैं। मगर आप किसी को ब्लेम नहीं करें, उस इंसल्ट को अपनी लाइफ का एक फ्यूल बनाएं जो आपको सक्सेसफुल की तरफ लेके जाएगा। आपका रास्ता भले मुश्किल हो, मगर आपकी जो मंजिल होगी वो आपको एक टाइम पे मिलेगी और सबसे बेहतर मिलेंगी। और ये जो जितने भी लोग हैं ना जो आपको इंसल्ट करते हैं, उनको आप जवाब सक्सेस से दें। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। दोस्तों, अगर एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक नौजवान इंडियन, उसको साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उस बंदे ने इंडिया से पूरे ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया और उसका नाम महात्मा गांधी है। दोस्तों, अगर वो ईगो पे लेता, उनसे लड़ता, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। जमशेदजी टाटा को मुंबई में एक होटल से बाहर निकाल दिया और उसको मुंह पे बोला गया कि कुत्तों की और इंडियन की इस होटल में कोई जगह नहीं है। उसने ईगो में आके उनको मारा नहीं, उनसे हाथापाई नहीं की, उसने स्ट्रगल की, मेहनत की और एक उनसे भी बड़ा होटल खड़ा कर दिया मुंबई में ही, जिसको हम आज ताज होटल के नाम से जानते हैं। एक 7-8 साल का बच्चा जो किसी और के घर में टीवी देखने जाता था, मगर एक दिन वो किसी और के घर में टीवी देखने गया तो पड़ोसी ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। रोता हुआ वो घर आया और उसके बाप ने उसको बोला कि ऐसा नहीं करके तू किसी और को जाके टीवी में देख, ऐसा काम करके तू टीवी में आए और लोग तुझे देखें। वो आज दोस्तों कोई और नहीं, रजत शर्मा है, जो इंडिया टीवी का चेयरमैन है। जब ब्रूस ली चाइना से अमेरिका आया, उसको अमेरिकन्स ने बहुत ही बुली किया और बोला कि वापस चला जा, यहाँ पर तेरा कुछ नहीं होना चाहता। वो किसी इंस्टीट्यूट में मार्शल आर्ट सिखाना चाहता था। अंग्रेज़ों ने उसको बोला कि तू हमारे टीचर से लड़ और उससे फाइट कर, और अगर तू जीत गया तो तुझे यहाँ पे हम काम करने देंगे। दोस्तों, उसने अपने ईगो को बिल्कुल साइड में रखा और बात को सही तरीके से सुलझाने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ। जब थक हार के उसने फाइट की तो 1 मिनट में उसने उसको ढेर कर दिया। और ब्रूस ली तो आप जानते हैं कि एक बड़ा नाम है, और जब वो एक सक्सेसफुल हो गया तो वही लोग जो उसको बुली करते थे उसके एक ऑटोग्राफ के लिए वो तरसते थे। तो दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे लिए ही हैं। दोस्तों, अगर हमने ईगो को पॉजिटिव यूज़ किया तो वो हमारी सक्सेस का ज़रिया बनेगा। अगर हमने उसको बिल्कुल एक दिल पे लेके और साइड में बैठ के कि मुझे इंसल्ट किया किसी ने और मैं तो उसको मारूंगा, या मैं ख़ुद को ही ब्लेम करता रहूँगा कि मुझ में ही कोई गलती होगी। देखें, किसी में कोई गलती नहीं होती। अगर हम गलतियाँ करते भी हैं तो वो एक टाइम के लिए करते हैं, मगर उन गलतियों से सीख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपकी इंसल्ट करेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे, आपको बोलेंगे कि तू कामयाब हो ही नहीं सकता, तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, और तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम कुछ सीख भी नहीं सकते, और ऐसे ऐसे अल्फाज हमारे सामने वो बोलेंगे जो हमें दुख देंगे, अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, ये चीज़ें मेरे साथ भी लाइफ में हो चुकी है और मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया है, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ। कहीं फेल भी हुआ हूँ तो उसको मैं पॉजिटिवली मैंने हैंडल किया है और उसको आगे लेके गया हूँ। और आज मैं जहाँ पर भी हूँ, अगर मैं इंसल्ट फील करता और अपने ईगो को आगे रखता, किसी से बेइज्जत होता तो मैं उसको मुंह पे जवाब देता या उससे लड़ता, तो ये मेरे फ्यूचर के लिए बिल्कुल गलत था और मैं कभी भी इस जगह नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, अपने ईगो को बिल्कुल साइड में रखें। स्कूल में आपको लोग बुली करेंगे, कॉलेजेस में लोग बुली करते हैं, ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसको दूसरे स्टूडेंट्स बुली करते हैं, मगर उसको आप पॉजिटिव लें, उसको एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें। अपने अंदर वो जो है ना, एक उसकी ब्लेमिंग नहीं करें कि मैं इनसे अलग हूँ, शायद वो इसी वजह से मुझे जो है टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है। देखें, आप कुछ हो तभी वो आपके बारे में इतना सोचते हैं। अगर आप उस चीज़ को, इंसल्ट को फील करेंगे तो लोग आपकी इंसल्ट करते जाएंगे। तो उसको फील नहीं करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसे आगे नहीं बढ़ा, कहीं ना कहीं वो भी जलील हुआ होगा, वो भी जो है ना ऐसी चीज़ों से गुजरा होगा जो उसको तकलीफ़ देती है, और बहुत सारे लोगों ने उसको बुली किया होगा, मुंह पे बोला होगा कि तू नहीं कर सकता।
मैं जितने भी लोग हैं, आप इलोन मस्क है, उसको भी लोगों ने बोला कि तू नहीं कर सकता, ये कौन सा काम कर रहा है, क्यों रॉकेट उड़ा रहा है खामखा में, तुझसे नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मगर आज वो दुनिया का अमीर बंदा है और वो हमारे लिए एक जो है ना एक मिसाल है, हमारे लिए एक बड़ी एग्जाम्पल है कि हम उनसे सीखें। जितने भी लोग थे, शाहरुख खान को भी लोगों ने बुली किया, उसकी स्टोरी देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा कि उसने भी कितनी स्ट्रगल की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं आजकल के पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने जो आपके बच्चे हैं उनको किसी और बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। ये भी उनके लिए एक बड़ी जो है ना इंसल्ट है। वो इंसल्ट फील करते हैं कि हमारे माँ बाप किसी और से मुतासिर हैं और हमें उनके एग्जाम्पल देते जा रहे हैं। देखें, ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मगर ये बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिविटी को अंजाम देती है। जब बच्चा आपका नेगेटिव हो गया और जब आपसे वो थोड़ा सा साइड हो जाएगा तो किसी और से क्लोज हो जाएगा, अपने दोस्तों से, और बाहर गलत संगत में हो सकता है वो। तो आपको अपने बच्चे की भी इंसल्ट नहीं करनी। आपको जब वो 20-22 साल का भी आपका बेटा हो गया है तो उसको ताने ना दें, उसको प्यार से समझाएं, उसको एक दोस्ती के वे में समझाएं कि वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, और आपसे दूर चला भी गया है तो वापस आ जाएगा। जो भी चीज़ आपको करनी है, किसको भी आपने सलाह मशवरा कुछ भी आपको अच्छी चीज़ भी कहनी है ना, तो आप उसको इंसल्टिंग वे में ना बोलें। देखिए, इंसल्ट ऐसी चीज़ होती है, कोई भी हम गलत काम भी किसी को करने के लिए अगर प्यार से बोलेंगे ना तो वो हो सकता है कि राज़ी हो जाए। मगर हम कोई अच्छा काम करने के लिए भी किसी को अगर हम इंसल्टिंग वे में बोलेंगे, धुतकारेंगे उसको, अबे ये काम तो करके दे, पानी तो पिलावे, तो ऐसे क्या होगा कि उसकी ईगो हर्ट होगी और उसको इंसल्टिंग फील होगा और वो काम आपको नहीं करके देगा।